हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ वो भी आए और आपसे वोट की अपील करें। लक्ष्मीकांत शर्मा जी। आदरणीय बागेश्वर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई अशोक अरोड़ा जी और मंच पर आसीन तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे जनसैलाब, आदरणीय मातृशक्ति नौजवान साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की जो सभा है, जो जनसभा है, आशीर्वाद जनसभा, ये भाई अशोक अरोड़ा जी को 5 तारीख को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए सभा रखी गई है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इस बात की पुष्टि करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को भारी बहुमत से कांग्रेस के हाथ के निशान पर आपकी मोहर लगेगी, पंजे का बटन दबाया जाएगा और हरियाणा में थानेसर में कांग्रेस का शासन कायम किया जाएगा। मैं 2 मिनट कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 बात करके साथियों, कहने को तो चुनाव है जिसका मतदान 5 तारीख को होना है, 5 अक्टूबर को होना है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो चुनाव नहीं है, ये वो संग्राम है जिस संग्राम का अंत 5 तारीख को होना है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र में हो चाहे हरियाणा में, जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता पर जोर जुल्म किया है, कितने सितम इस जनता पर किए हैं, मेरे ख्याल से मेरे बताने की जरूरत नहीं। चाहे किसान का मामला है, चाहे व्यापारी का मामला है, चाहे छोटे दुकानदार का मामला है, चाहे कर्मचारी का मामला, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला, महंगाई का मामला, बेरोजगारी का मामला, ये सब मामले आपके सामने, आप भुक्तभोगियों, किसी के बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो सिर्फ भाई अशोक अरोड़ा जी के लिए मतदान की अपील करने के लिए आए और सिर्फ एक बार कहते हैं कि हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे, तो संभवतः कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जुमलों के अंदर कुछ लोगों के दिमाग में बात, वो पिछली बात भूल जाते हैं और जो ताजा पासे में फेंकते हैं वो याद रहती है। मैं केवल सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 तारीख को जब हाथ के निशान का बटन आप दबाएंगे तो ये सोच करके दबाएं कि वो बटन आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। वो ये तय करेगा कि आपके बच्चों का भविष्य हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान से बाहर जाकर के। वो ये तय करेगा कि महंगाई पर नकेल लगाई जाए या महंगाई का विकराल रूप जारी रहे। वो इस बात को तय करेगा कि किसान के साथ जो गुजरी है उसको यथावत जारी रखा जाए या उस पर कहीं रोक लगाई जाए। महिलाओं के साथ जो हुआ है, चाहे मणिपुर की घटना, चाहे हरियाणा की घटना है, हरियाणा की बेटियां दिल्ली में बैठे रही हैं, ये उसके ऊपर भी रोक लगाएगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी निवेदन करूंगा, इतना भारी जनसैलाब आज यहाँ पर इस बात की गवाही है कि वैसे तो कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का मन बन चुका है। लेकिन अभी मेरे से पहले एक साथी बोल रहे थे कि एक वोट की कीमत वो बता रहे थे। ये जाहिर है कि मुकाबला कड़ा है और हमें पूरे जोर जबरदस्ती के साथ लड़ना पड़ेगा। आखिरी सांस तक की लड़ाई, आखिरी वोट तक की लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएं तो ये सोच करके जाएं कि बटन आपके बच्चों का भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा, ये महंगाई की दिशा और दशा तय करेगा, ये महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हुए हैं उनकी दिशा और दशा तय करेगा। पुनः आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक आखिरी लाइन में निवेदन करता हूँ कि 5 तारीख का बटन आप दबाएं हाथ के निशान पर, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। मैनिफेस्टो आपके सामने आ चुका है, भाई अशोक जी सबको बताएंगे। तो सिर्फ एक बात के लिए कि आने वाली 5 तारीख को जो मत डले वो कांग्रेस के हाथ का निशान दबे, ताकि उसका जो परिणाम है वो 8 अक्टूबर को आए और हरियाणा की सरजमी से जालिमों की सरकार का अंत हो, जुल्मों की सरकार का अंत हो, इस सितमगर सरकार का अंत हो। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद लक्ष्मीकांत शर्मा जी।